जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एच लुकअप शेयर करूंगा। एच लुकअप को कैसे अप्लाई किया जाता है इसका मेथड आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले ये देखें, जिस तरह मैंने एक छोटा सा टेबल लिया हुआ है, मेरे पास चंद एक रीजन्स हैं और उनकी कुछ सेल्स हैं, क्वार्टर वाइज सेल है। उनको पहले मैं रीजन उसका टोटल निकालूंगा, एक मेथड के तहत उस एच लुकअप लगाऊंगा और बाद में रीजन की जो क्वार्टर सेल है उसको उस रोज़ के तहत ही निकालूंगा। सबसे पहले इक्वल टू एच लुकअप लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। लुकअप एरे हमारा वही होगा रीजन वाला, ऊपर वाला इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर यानी कि टेबल एरे मांगेगा। टेबल एरे के लिए हमने वो टेबल पूरा सेलेक्ट कर लेना है, उसको फ्रीज कर देना है, 4 से कॉमा लगाना है। वी लुकअप में क्या होता था, कॉलम इंडेक्स नंबर, और एच लुकअप में क्या होता है, रो इंडेक्स नंबर। एच लुकअप में क्या होता है, रो इंडेक्स नंबर, यानी कि ये हॉरिजेंटल जो है ना, ये हमें रोज़ की सूरत में आंसर देता है, कॉलम की सूरत में हमें आंसर नहीं देगा, ये हमें रोज़ की सूरत में आंसर देगा। जिसकी वजह से यहाँ पर कॉलम इंडेक्स की जगह हम रो इंडेक्स नंबर देंगे। तो हमें किस रो से चाहिए, 6th रो से। कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, एन ए आ जाएगा। अब हम यहाँ पर यानी कि नॉट अवेलेबल आ जाएगा। यहाँ पर हम जिस भी रीजन का लिखेंगे, जो कॉलम नंबर, जो रो नंबर 6 पर उसका टोटल है वो उसके सामने आ जाएगा, वो उसके नीचे यानी कि रो में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। फ़र्ज़ करें अब अगर हम यहाँ पर इनसे हट करके कुछ और नेम दे देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाब लिखा तो क्या आ गया, एन एरर आ गया। उसके लिए हम इफ़ एरर का इसके साथ फार्मूला लगाते हैं, इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एट द एंड हम इन्वर्टेड कॉमास में नॉट फाउंड लिखते हैं, नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो नॉट फाउंड आ जाएगा। जो टेबल में रीजन मौजूद हैं उनका अगर वो लिखेंगे तो उनका टोटल आ जाएगा। अगर वहाँ पर इनसे हट कर, रीजन से हट कर कोई और नाम देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड आ जाएगा। साउथ लिखा 2890 आ गया। अब हम इंडिया लिखते हैं या पाकिस्तान लिखते हैं या श्रीलंका, जो भी किसी कंट्री का नाम लिखेंगे या कोई और नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, ये एच लुकअप का एक मेथड है सिंपल सा। उसके आगे हट करके ना मैं यहाँ पर लगाता हूँ, जिस तरह से रीजन लिखें तो उसकी क्वार्टर 1 2 3 4 और उसकी जो भी सेल्स है वो टोटल हमारे पास आ जाए, एक रोज़ जो है ना वो पूरी आ करके हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ जाए। तो उसके लिए हम इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू ऊपर, उसको हम फ्रीज़ कर देंगे, ऊपर वाला सेल होगा उसको फ्रीज़ कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद टेबल एरे मांगेगा। टेबल एरे के लिए हमने क्या करना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देना है, इसको फ्रीज़ करना है 4 से। सिंपल है, वही वी लुकअप वाला ही मेथड है, जस्ट कॉलम एंड रोज़ का डिफरेंस है। यहाँ पर हमें कौन सी तीसरे कॉलम तीसरी रो से डाटा चाहिए एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो फ़िलहाल हमें एन एरर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम किसी भी रीजन का नेम लिखते हैं, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट लिखते हैं, तो जो 3rd नंबर पर 3rd कॉलम में जो रो होगी वो सामने आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, दूसरे से चाहिए, क्वार्टर सेल 1 चाहिए। तो यहाँ पर हम रो की जगह जो है ना, रो जहाँ पर हमने 3 लिखा था, इसको हम 3 की जगह 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फ़िलहाल हमारे पास जो है ना, हमने रो इंडेक्स नंबर 1 ही दिया है ना, तो इसका क्या आ रहा है कि 1 2 3 4। अगर हम इसकी रोज़ तब्दील करते जाएंगे तो वह मैनुअली तब्दील करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर इसका तब्दील होता जाएगा। इसके लिए हमने क्या लगाना है, रो का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है।
रो का नहीं करना, रोज़ का करना है, क्योंकि हमें 2 से ज़ायद चाहिए है ना। यहाँ पर देखिए मैंने कॉलम सेलेक्ट कर दिए हैं, ये गलत है। अब हम इसको तब्दील करते हैं, यहाँ पर हम रोज़ लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए हम रोज़ की जगह कॉलम की जगह हम 2 कोई सी रोज़ उठा करके ना वो सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट लिखा, ये हमें 400 ये आंसर दे रहा है इसका, क्योंकि कॉलम नंबर रो नंबर 3 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इसको ड्रैग करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 350 सब का आ जाएगा। और दूसरी क्वार्टर सेल पर जा कर के जहाँ पर हमने 2 लिखा था वहाँ पर हम मैनुअली 3 लिख देंगे, 3 लिखेंगे 400 आ जाएगा। तीसरी क्वार्टर सेल्स जो है यहाँ पर हमने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम यहाँ पर 4 लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर मैनुअली करने बैठें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह पहले आप वीलुकअप में कॉलम्स का फंक्शन यूज़ करते थे, तो यहाँ आपने रोज़ का फंक्शन यूज़ करना है। रोज़ ब्रैकेट स्टार्ट, कोई सी भी 2 रोज़ सेलेक्ट करके पहले वाली रोज़ को आपने फ्रीज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये गलत है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखें, अब हम इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे या रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये हमारा प्रॉपर आंसर आ गया है। अब हम यहाँ पर कोई भी रीजन लिखते हैं जो हमारे टेबल में मौजूद है, तो उसके सामने उसकी क्वार्टर सेल 1 2 3 4 एंड टोटल उसका सारा आ जाएगा। अगर इससे हट करके हम अगर किसी और रीजन का नेम देते हैं या फिर रीजन का नेम देते हैं या कंट्री का नेम देते हैं या कोई और नेम दे देते हैं जो हमारे इस टेबल में मौजूद ना होगा, तो वो क्या देगा, NA एरर दे देगा, यानी कि नॉट अवेलेबल। जिस तरह पंजाब लिखा सबके ऊपर नॉट अवेलेबल आ गया। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जिस तरह पहले मैंने इफ़ एरर का फार्मूला फंक्शन यूज़ किया था, अब यहाँ पर भी इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो एट द एंड जा कर के हम इन्वर्टेड कामाज में जो है ना, इन्वर्टेड कामाज में नॉट फाउंड लिखेंगे, इन्वर्टेड कामाज को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड आएगा। इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे, इस फंक्शन को या फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो नॉट फाउंड सबके ऊपर आ जाएगा। जो टेबल में मौजूद होगा डाटा वो अगर लिखेंगे, नॉर्थ लिखा है तो उसका डाटा आ गया, अगर कोई और नेम देंगे तो उसके सामने क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी कि एच लुकअप कैसे अप्लाई किया जाता है और एच लुकअप का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें और वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।